अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। चैनल सब्सक्राइब करते रहें ताकि जो वीडियो मैं बनाऊँ वो आप तक पहुँचे। मैंने आपसे वादा किया था कि जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा लिखना शुरू करूँगा, पढ़ना बताना शुरू करूँगा। आज खुशकिस्मती से 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, तो आज मैं अपने वादे को पूरा करने लगा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। आज का ये हफ्ता जो पहला है ये हम एरीज से लकीली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सन इस वक्त एरीज में ही है और एरीज एस्ट्रोलॉजी में पहला मंथ माना जाता है। वो तमाम लोग जो 22 ऑफ मार्च से लेकर 21 ऑफ अप्रैल तक पैदा हुए हैं, ये सारे एरीज हैं। इनका जो लॉर्ड है, रूलर है, वो है मार्स। तो इसलिए जो जिन जिन का मार्स बहुत बेहतर है उनकी ज़िंदगी में तो बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, आ भी रहे हैं, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के दिन से हम शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे एरीज के लिए। एरीज का जो मार्स है उसकी अगर पोजीशन देखें तो मार्स अच्छा बैठा हुआ है, मार्स नेगेटिव नहीं है, क्योंकि उसका जो मीडिएटर है वो अपने घर में एक एक्सॉल्टेड प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है कि एरीज वाले लोग, इनके लिए ये जो हफ्ता होगा इसमें कम्युनिकेशन, वर्बल एक्सप्रेशन, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, ट्रेडिंग और वो तमाम मामला जो वर्बल बोलकर किए जाते हैं उनमें इनको फ़ायदा होगा। ट्रैवलिंग इनको फ़ायदा देगी, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की तरफ थोड़ा कम ध्यान दें, लेकिन जो लोकल ट्रैवलिंग है वो उनसे इनको फ़ायदा होगा। वो इन्होंने वो तमाम पेमेंट्स जो दूसरों से लेनी है, दूसरे शहरों से इनको आनी है, उसमें इनको फ़ायदा होगा। वो तमाम औरतें या ख़वातीन जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में अपनी लाइफ को प्रमोट कर रहे हैं, एक्सूबरेंस उसमें लाना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में, मस्ती में, मैरिज की बातें कर रहे हैं, तो उनको ग्रेजुअल एडवांटेज होगा। इसलिए ये उनके लिए महीना जो है वो बहुत बेहतर रहेगा। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये जो आने वाले 2-1 दिन हैं इनमें वो एहतियात करें, ताकि प्लानिटरी कंडीशन टेम्परेरी बेसिस पर रुकेगी। तो उसमें ताजर हजरात जो हैं वो इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल ना करें। इन्वेस्टमेंट्स करते हुए थोड़ा सा सोचें कि इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए क्या टाइम ठीक है। किसी की भी डील करने के लिए जो स्पेशली 18 और 19, 18 और 19 तारीख हैं, इनमें बिल्कुल कतई तौर पर कोई बहुत बड़े एग्रीमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लिखते हैं तो इनमें इनको प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए मजमूई तौर पर ये जो हफ्ता चल रहा है ये एरीज के लिए अच्छा है। इसमें कोई इतनी परेशानी की, इतनी नेगेटिविटी की बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, सिर्फ ये ख्याल रहे कि जो अपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, जो तहरीरें कर रहे हैं, उसमें 18 और 19 ये जो डेट होंगी, 18 एंड 19, इनमें ख़ास एहतियात करें, इनमें थोड़ा सा एहतियात करें। इन्वेस्टमेंट करते हुए बिल्कुल सफ़र में चेक बिल्कुल साइन ना करें। जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हों, सफ़र कर रहे हों, तो उसमें कतई तौर पर चेक साइन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो चेक साइन करें, चेक आपका गुम जाए, या लोगों के साथ जो आपकी कन्वर्सेशन हो रही है वो मैच्योर ना हो, जो डील्स आप करने चाह रहे हैं वो मैच्योर ना हो। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देकर, इसलिए मेरे हिसाब से आज जो 15 तारीख है, 15-16 अच्छी डेट्स होंगी, 17 भी अच्छी डेट होंगी, 18-19 थोड़ा सा एहतियात करें, 19-20 ये अच्छी डेट्स हैं। इनमें किसी किस्म की एरीज को प्रॉब्लम आने वाली बिल्कुल नहीं है। अब आइए इसके बाद आता है टॉरस। टॉरस के लिए जो टॉरियन है, जो 21 ऑफ अप्रैल के बाद पैदा हुए हैं और 22 ऑफ मई तक पैदा हुए हैं, ये सारे टॉरियन हैं। जो टॉरस हैं उनका लॉर्ड है, रूलर उनका वीनस। वीनस की पोजीशन इस वक्त बहुत बेहतर है, क्योंकि इस वक्त एक्सॉल्टेड पोजीशन में है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो टॉरियन है उनके लिए बहुत आला टाइम है। वो अपनी ज़िंदगी को इस वक्त एंजॉय करें, खेलें, कूदें, लाइफ को इम्प्रूव करें। हर एस्पेक्ट के एतबार से उनकी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर होगा। और ये बात भी याद रहे कि जो टॉरियन है, वीनस के 2 घर हैं, टॉरस और लिब्रा, और ये दोनों एक दूसरे से छठे में घर में, इनका डिस्टेंस है छठा। यानी कि जो टॉरियन है उनके लिए काम करने के लिए, सर्विसेज देने के लिए, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी लेने के लिए, कोई नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए, नए कामों के लिए, वो तमाम काम जहाँ पे क्रिएटिविटी है, डिज़ाइनिंग है, फैशन है, ब्यूटी है, लग्जरी है, ज़िंदगी में खुशी है, उन्होंने जाकर कोई गारमेंट्स ख़रीदने हैं, उनमें उनको एडवांटेज हो जाएगा। एग्रीमेंट्स करने हैं, होटलिंग करनी है, उनके लिए बहुत कमाल किस्म का ये जो टाइम ये वीक होगा, इसमें वो टॉरिन के लिए, टॉरिन पूरे तरीके से लाइफ एंजॉय करेंगे ही। उन्हें कतई तौर पर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टॉरिन्स के लिए ये खुशखबरी है कि इस वीक जो मर्ज़ी करें, जहाँ जहाँ होंगे उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली इम्प्रूव करती जाएंगी। कोई टेंशन लेने की कोई बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये है कि आपको
ENT, ईयर नोज थ्रोट, ईयर नोज थ्रोट के लिए 17-18 जो डेट्स हैं इनका थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। इन डेट्स में ट्रैवलिंग नहीं करनी है। कंप्यूटर्स पर आप बैठे हैं या लैपटॉप पर बैठे हैं तो बहुत एक्स्ट्रा मैसेजेस करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग किसी दोस्त के साथ हो सकती है जिससे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप कोई ऑफिशियल ईमेल्स करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको टेम्परेरीली प्रॉब्लम्स आएंगी, इनसे बचें। जेमिनाई है 21 मई से लेकर एक महीना आगे, क्योंकि ये मंथ 21 से चलता है 22 तक चलता है। 22 मई से लेकर 22 जून तक का जो टाइम है ये जेमिनाई के टाइम है। जेमिनाई की प्लैनेटरी कंडीशन भी इस वक्त कंडीशनल अच्छी है। कंडीशनल अच्छी से होने से मुराद ये है कि मरकरी की पोजीशन वैसी अगर इंडिविजुअली देखी जाए तो बहुत अच्छी नहीं है, मगर वो एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट के साथ बैठकर प्लैनेटरी कंडीशन को मजबूत कर रहा है। और मून की पोजीशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन सारी एस्पेक्ट्स में भी अच्छी रहेगी। इसलिए मेरे हिसाब से जो जेमिनाई हैं, जेमिनाई के लिए बहुत ही बेहतर टाइम है अगर वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। और ये बात भी याद रहे कि एक तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा पैसे खर्चने से उनको प्रॉब्लम बढ़ेगी। अपनी सेहत पर बिल्कुल ध्यान देना होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम उनका ख़राब होने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। लेकिन जहाँ पर मेंटल एक्टिविटी है, जैसे पढ़ना है, लिखना है, नए एग्ज़ाम्स देने हैं, कोई ड्राफ्टिंग करनी है, कोई एसेज लिखने हैं, कोई पोइट्री है, कोई कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं, अगर कोई लॉयर्स हैं तो लॉयर को कम्युनिकेट करने के लिए ये टाइम बहुत बेहतर है। और स्पेशली वो लॉयर्स जो बैंकिंग कोर्ट से डायरेक्टली करते हैं, जिन्हें कॉर्पोरेट लॉयर कहते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है अगर वो उनका सन साइन जेमिनाई है, क्योंकि इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है जिसकी वजह से वो जब भी दूसरों से बातें करेंगे तो उनको एडवांटेज होगा ही। और कोई परेशानी की बात इस वक्त नहीं है उनके लिए भी। सिर्फ ये है कि पैसे इन्वेस्ट करते हुए ध्यान रखें, ब्लाइंडली पैसे खर्च ना करें। ये महीना ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता उनके लिए पैसे बचा कर रखने का तो टाइम ठीक है। डोमेस्टिकली भी घर में खुशियाँ आ जाएंगी, लेकिन पैसे खर्च होने का महीना जो हफ्ता होगा ये होगा, उनको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। उसके बाद आता है कैंसेरियन। अगर कैंसेरियन की प्रॉब्लम इस वक्त देखा जाए तो कैंसेरियन वो लोग हैं जो 22 जून से लेकर 21 जून से लेकर जुलाई की 21-22 तारीख तक पैदा हुए। इनके लिए कोई महीना बहुत अच्छा नहीं है, यह वीक भी उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि उनके असेंडेंट का लॉर्ड, असेंडेंट होता है जहन, जिसे हम उर्दू में ताले कहते हैं। असेंडेंट का लॉर्ड थोड़ा सा अफ्लिक्टेड चल रहा है, साथ में सन की पोजीशन भी उनकी कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो उनको कोई भी फैसला करते वक्त हौसले से, आराम से चीज़ों को देखें। उनके लिए 20-21 की तारीख बहुत ही कमाल बेहतरी है। या तो वो 14-15 को फैसला करें जो इस वक्त दिन गुजर रहे हैं, या फिर वो 20-21 को फैसला करें, क्योंकि ये डेट्स उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। उनको डोमेस्टिक अफेयर होता है घर के मामला, रुपया पैसा, फैमिली में पेरेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, या घर में बहन भाइयों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स उनके बढ़ सकते हैं। इसलिए वो अपने घर पर और कारोबार पर बहुत तवज्जो दें। उनको इन्वेस्टमेंट करते वक्त 2-4 मरतबा ये सोचना होगा कि उन्हें इन्वेस्टमेंट्स करनी है कि नहीं, बिल्कुल नहीं करनी। किसी के साथ बड़ी डील करते वक्त 14-15 और 20-21 ये डेटें याद रखें, इनमें कर सकते हैं। इनके दरमियान जो डेट्स हैं उनमें बिल्कुल काम ना करें। ट्रैवलिंग करते हुए घर वालों के साथ थोड़ा एहतियात करें। ट्रैवलिंग घर वालों के साथ ना ही अगर ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेहतर है। अकेले भी ट्रैवलिंग करते वक्त थोड़ा ध्यान रहे। दोस्तों के साथ बहुत फिरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अपनी लाइफ को इस ख़ास वीक में कूल एंड काम गुजारने की ज़रूरत है। जब जिस तरह ये 21 गुजरेगी उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ आनी शुरू होगी। लेकिन 14-15 और 20-21 ये उनकी डेट्स बहुत अच्छी हैं। दरमियान में 16, 17, 18, 19 ये डेट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। इनमें उनको एहतियात करनी है। उनमें बीमार होने के उनके थोड़े से चांसेस ज़्यादा हैं। और वो तमाम बीमारियाँ जो पानी से फैलती हैं और पेट ख़राब करती हैं, उनके लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है। वो तमाम औरतें जो पहले से हामला हैं और उनके लिए भी ये ख़ास डेट्स बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें कुछ ऐसा अल्लाह ना करे मगर ऐसे होने के चांसेस जिनमें उनको कंसेप्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आए, मिसकैरेज होने, अबॉर्शन होने, कोई चोट लग जाने का खदशा होगा, इनसे वो बचें। आखिर में 22 जून से फिर जो फेज शुरू होता है 22 जुलाई तक रहेगा। ये ऐसे कहते हैं लियो का दौर। लियो का दौर इस वक्त लियो की प्लैनेटरी कंडीशन इस वजह से अच्छी है क्योंकि एरीज में इस वक्त प्लैनेटरी कंडीशन अगर हम देखें तो उसका सन लियो 5वां घर बनता है। तो लियोज के लिए दूसरों से एडवांटेज मिलने, दूसरों के साथ मिलकर कोलैबोरेशंस करने, काम करने,
दूसरों के साथ मिलकर नए प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ने और दूसरों से एडवांटेजेस लेने का साल। अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान भी लियो है, और ये जो भी कमिंग वीक आएगा इसमें काफ़ी सारी आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि दूसरों की वजह से पाकिस्तान को काफ़ी सारे एडवांटेजेस हुए हैं। पाकिस्तान के लिए 14, 15, 16, 17 ये बहुत अच्छी हैं, और तमाम अफराद, औरतें या मर्द जो लियोज़ हैं उनके लिए 14, 15, 16, 17 ये डेटें बहुत अच्छी है। 18, 19 उनके लिए बहुत अच्छी नहीं है। फिर 20, 21, 22 फिर इसके बाद जो टॉरियन का भी महीना, ये भी उनके लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी महीना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो ये अभी टाइम चल रहा है, ये जो कमिंग वीक है, ये स्पेशली लियोज़ के लिए एक डिफरेंट किस्म की स्ट्रेंथ जनरेट कर देगा, उनको एक नया कॉन्फिडेंस दे जाएगा। वो दूसरों के लिए एक मशले राह बन सकते हैं, एक प्रोमिनेंट फिगर बनकर सामने आ सकते हैं। तो इसलिए ये साल, ये जो वीक गुजर रहा है, ये भी और एक पूरा साल और ये मंथ उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सूबरेंस, मस्ती, फ्लेवर, ट्रैवलिंग, दूसरों से ग्रेटर एडवांटेजेस लेकर आएगा। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम जो है इस वक्त चल रहा है वो लियोज़ का चल रहा है। लियोज़ का बहुत ही आला टाइम है। लियो का, सेगिटेरियस का, ये दो सेगिटेरियन जो साइंस हैं ये बहुत कमाल तरक्कियाँ इस साल करेंगे ही। लियोज़ के बाद 22 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक वर्गो के लिए प्लानिटरी कंडीशन निस्बतन ठीक है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगी। आने वाले 4-5 दिन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। जैसे 16, 17 ये उनके लिए अच्छे दिन हैं। इसमें वो खुद से फैसला कर सकते हैं, उनको एडवांटेज हो सकते हैं, कोलैबोरेशन से एडवांटेज हो सकते हैं, पार्टनरशिप से एडवांटेज हो सकते हैं। जो उनके साथी हैं वो उनको आकर चूज़ कर सकते हैं। जो मामला शादी से रिलेटेड रुके हुए हैं उनमें कोई बेशरफ्त हो सकती है। इसलिए जो वर्गोज़ हैं उनके लिए ये जो 2 डेट्स मैंने बताई, 17, 18, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा, 16, 17 ये बहुत ही कमाल डेट्स हैं जिनमें ये फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरी बात, ये बात भी याद रहे कि सन से, क्योंकि इस वक्त एरीज़ का महीना चल रहा है, सन से छठा है, तो उनको एक टेम्परेरी डिप्रेशन रहेगा, जिसकी डेट्स मैंने आपको बताई हैं 17, 18। इन डेट्स में वो थोड़ा सा डिप्रेशन में रहेंगे। हो सकता है कि इनमें उनका पेट ख़राब हो, उनमें उनको डिप्रेशन हो, उनमें लगे कि लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हैं, और कोई ऐसी मेडिसिन या हर्बल मेडिसिन बिल्कुल नहीं खानी जिसकी वजह से अब अपने आप को, जिस तरह होता है कि आदमी को नींद नहीं आ रही तो आदमी समटाइम्स ये लेता है कि मैं हर्बल मेडिसिन ले लूँ और उससे बेहतर हो जाए। वो बेहतरी आपको और तंग करेगी। आपने किसी मेडिकेशन की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। लिब्रा के लिए कोई कंडीशन ठीक है, मगर ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। लिब्रा का स्टार्ट जो है इस मंथ का, इस वीक का, वो कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त 14 है। 14, 15, 16, 17, 18 ये जो 4-5 दिन है ये उनके लिए थोड़े से ज़्यादा स्ट्रगलिंग होंगे, उनको एफर्ट्स लगेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो अभी हफ्ता गुजर रहा है इसका एंड उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो मेरी नज़र में जो 19, 20 ये डेट्स हैं ये उनके लिए, लिब्रा के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। इनमें उनको ट्रैवलिंग हो सकती है, इनमें इनको एडवांटेज हो सकता है, कोई साथ लेकर उनको जा सकता है, डोमेस्टिक लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है, किसी तरीके से सर्विसेज जहाँ पर वो काम करना है तो उसका एडवांटेज हो सकता है। कोई जॉब से रिलेटेड, जो जिनकी जॉब चली गई हुई है, उनको जॉब से रिलेटेड कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, जिसका एडवांटेज फिर उन्हें हो जाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो टाइम अब चला है, इसके जो लेटर फेजेस है 18, 19, 20, इनमें जाकर उनको ये ऐसी खबरें मिल सकती हैं। मजमूई तौर पर उनके लिए पहले दिन जो है हफ्ते के कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर आखिर में जाकर ठीक हो जाएगा और वो कॉन्फिडेंस दोबारा से लौट आएगा। स्कॉर्पियो स्टार्ट होता है लिब्रा के बाद, यानी कि लिब्रा 21 अक्टूबर टू 1 नवंबर विच इज़ स्कॉर्पियो के लोग इस वक्त मजमूई तौर पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन में है। कन्फ्यूजन में इस वजह से है कि प्लानिटरी कंडीशन जो है उनकी, और मून की पोजीशन, बम्बाई उनके मीडिएटर की पोजीशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से चीज़ें चल रही हैं, रुक रही हैं। इसलिए मेरे हिसाब से स्कॉर्पियो वाला जो टाइम है इसमें चीज़ें चलेंगी, रुकेंगी। लेकिन एक होती है सेल्फ एफर्ट, जहाँ पर आदमी खुद से अपनी ज़ाती एफर्ट करके उन सारी चीज़ों को बेहतर करना चाहता है, वो रुकेंगी। लेकिन उनको एक एडवांटेज है कि जो दूसरे लोग हैं वो उनकी सारी जिम्मेदारियाँ जो उनको साथ एडवांटेज देते जाएंगे। जैसे कि एक आदमी अपनी खुद से कोशिश कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि ये काम मेरा खुद से हो तो नहीं हो रहा।
कोई दूसरा उनको अपने साथ आता है और ये उनसे आकर पूछता है जी आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम, तो बंदा जिससे बताता है यार ये मेरी प्रॉब्लम, तो कहते हैं कोई परेशानी की बात नहीं, मैं हल कर देता हूँ। तो ये जो टाइम इस वक्त, ये जो वीक गुजर रहा है, ये उनके स्कॉर्पियंस के लिए दूसरों से एडवांटेज लेने, दूसरों की मदद लेने, दूसरों की हेल्प लेने, असिस्टेंस एंड फेवर लेने से बेहतर हो जाएगा। इसलिए इस हफ्ते दूसरों पर पूरे तरीके से इन्हिसार करें, उनको अपने साथ मिलाएं, उनसे अपने दिल की बातें शेयर करें और उनसे फ़ायदा उठाएं। स्कॉर्पियो के बाद सेजिटेरियस, वो तमाम लोग जो सेजिटेरियन हैं उनके लिए, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि ये साल, ये महीना, ये वीक उनके लिए ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट जनरेट इस वजह से करेगा, हर तरफ से लोग उन्हें चाहेंगे, प्यार मोहब्बत, हर तरफ से उन्हें लोग फेवर्स देंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे, जो काम रुके हुए हैं वो उनमें उनको हेल्प करेंगे। उनको ये लगेगा कि ये वीक जो उनके लिए है इसमें वो थोड़े डिफरेंट इसकी वजह से हो गए हैं कि एकदम से वो सबके लिए ज़्यादा मोतबर हो गए हैं, सब उनकी तरफ देख रहे हैं, सब उनकी तरफ झुक रहे हैं। तो जब सब उनकी तरफ झुकेंगे तो इसका एडवांटेज और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा इस मंथ में। और ये जो स्पेशली 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सारी डेटें हैं, इन सारी डेट्स में ट्रैवलिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ट्रैवलिंग के साथ एडवांटेजेस होने के काफ़ी सारे चांसेस हैं, दूसरों के फेवर मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए मुझे लगता है कि सेजिटेरियन के लिए कमाल ही वीक होगा, जिसमें उनको हैप्पीनेस मिलेगी, डोमेस्टिक भी, आउटर भी और साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी। तो ये सेजिटेरियन के लिए बहुत ही कमाल जो है वो वीक होगा। फिर आता है कैप्रिकॉर्न। अब जो प्लैनेटरी इस वक्त कंडीशंस हैं उसमें कैप्रिकॉर्न में सैटर्न अपने ही घर में है। जब भी कोई प्लैनेट अपने घर में होता है और स्पेशली बड़ा प्लैनेट अपने घर में हो तो ये बग़ैर एडवांटेज दिए नहीं जाता। और अगर प्लैनेटरी कंडीशन आज की देखें तो आज केतु और सैटर्न अपने घर में है, यानी कि केतु उसके कैप्रिकॉर्न के घर में है और सैटर्न अपने ही घर में मौजूद है। दोनों की पोजीशन वहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। 14-15 काम के एतबार से ज़्यादा अच्छे हैं। 15-16 की डेट, ये याद रखिए 15-16 2 दिन, 15-16 तकरीबन 16-17 नहीं मगर 15-16 ये दिन उनके लिए बहुत बड़ी एडवांटेजेस के दिन इसलिए हैं कि यहाँ पर जाकर कोई अनएक्सपेक्टेड गेन या वो तमाम चीज़ें जो रुकी हुई थी, जो एग्रीमेंट्स रुके हुए थे, जिनका से उनको एडवांटेज होना था, वो सारी चीज़ें, ट्रैवलिंग होना था, एग्ज़ाम्स देने थे, कम्युनिकेशन की बातें शुरू होनी थी, डील्स थ्रू नहीं हो रही थी, ये सारी बातें जो रुकी हुई थी ये 15-16 में होने के बहुत सारे चांसेस यहाँ पर ये क्लिक कर जाएंगी। और ये बात याद रखिए आपने 16 और 17 को ये डिसीजन नहीं लेना। 15 और 16 आपके लिए आला डेट्स हैं, 17 और 18 इसमें थोड़ा सा एहतियात करिए, ये डेट्स आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसलिए जब भी आपने कोई एग्रीमेंट करना हो तो इनकी तरफ जाने की ज़रूरत इन खास डेट्स पे नहीं है। फिर मैं आपको बताऊं 16, 17 ये बहुत अच्छी डेट्स हैं, 18, 19 ऑर्डिनरी डेट्स हैं, 20, 21 फिर दोबारा से बेहतर डेट्स हैं। अगर आप सिर्फ 17, 18 इन डेट्स में थोड़ा सा एहतियात कर लें तो आपकी ज़िंदगी में ये हफ्ता काफ़ी सारी बड़ी सक्सेसेस देने के लिए तैयार होगा। सर्विसेज के लिए, कोलैबोरेशंस के लिए, काम करने के लिए, प्रमोशंस के लिए, लेटरबाजी करने के लिए, रिटर्न आर्गूमेंट करने के लिए, बोलने के लिए, लेक्चर्स देने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरेट करेगा सक्सेसेस। इसलिए कैप्रिकॉर्नियन के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस द सेम इस वजह से कि दोनों का लॉर्ड सैटर्न है, सैटर्न इस वक्त अपने घर में है। मून की पोजीशन अगर हम देखते हैं तो मून की पोजीशन कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस के लिए दोनों के लिए बहुत बेहतर है। तो मैं समझता हूँ कि जो कैप्रिकॉर्नियन है उनके लिए जो पूरा वीक होगा और एक्वेरियन के लिए पूरा वीक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा है। और इसलिए कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस पे मस्ती करें, जहाँ जहाँ जाएंगे लोग उनकी फेवर करेंगे, जो जो काम वो करना चाहते हैं उनमें लोग उनको ना सिर्फ हेल्प करेंगे बल्कि दूसरे एडवांटेजेस देंगे, दूसरों की वजह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, दे विल बी अप्रिशिएटेड बाय द पीपल। सो गो फॉर योर चॉइसेस एंड रन योर शो। तो इसलिए कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस इस खास हफ्ते में बहुत अच्छे रहेंगे, इनको कोई टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है, कतई तौर पर बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मैंने पहले बताया आपको 18 और 19 ये कैप्रिकॉर्नियन के लिए अजीबोगरीब है, मगर एक्वेरियन के लिए 18, 19 भी पॉजिटिव है। इसलिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये जो एक्वेरियन है उनके लिए हर आने वाला दिन बेहतर से बेहतर चलता जाएगा। ये वीक उनके लिए लियो की तरह सेजिटेरियन के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीक है।
खुश रहें, मस्ती करें, फिरें, खाएं पिएं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहीं भी कोई नेगेटिव एस्पेक्ट बिल्कुल नहीं बन रहा। 22 ऑफ फरवरी से लेकर फिर आखिरी पाइसिस 21 ऑफ दिसंबर तक का जो टाइम है, या जो मार्च तक का जो टाइम है, ये सारा का सारा पाइसिस का टाइम है। फिर एरीज शुरू होता है। पाइसिस के लिए जुपिटर इस वक्त अपने घर में आ चुका है। पाइसिस के लॉर्ड है जुपिटर। जब जुपिटर अपने घर में होगा तो ये उनको एडवांटेज देगा। ये बात भी याद रहे कि जो पाइसिस से सैजिटेरियस से चौथा 10वां बनता है। चौथा होता है स्टेटस का, फैमिली का, फैमिली सक्सेसेस का। 10th होता है वर्ल्डली सक्सेसेस का, जहाँ पर दुनिया और वो तमाम ओहदा, रुतबा, मर्तबा जिन्हें आप खुद से चाहना चाहते हैं, खुद से तलाश करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उनका है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पाइसिस हैं, पाइसिस के लिए ये जो अभी डेज गुजरेंगे, और स्पेशली इसमें 14-15, 16-17, 18-19 ऑर्डनरी होंगे, 20-21, 22-23, ये जो अगला भी टॉरियन का भी जो महीना जब स्टार्ट होगा तो ये उनके लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। उनको स्टेटस मिलना, ट्रैवलिंग करना, पढ़ना, लिखना, घर में खुशी आना, किसी नए बच्चे की पैदाइश हो जाना, घर में एक नए एंगल से कंस्ट्रक्शन शुरू होना और उस कंस्ट्रक्शन से पीस ऑफ माइंड आना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाइसिस के लिए भी ये हफ्ता बहुत आला है, इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल कतई तौर पर नहीं है। इसलिए मैंने एरीज से लेकर पाइसिस तक ये 12 हाउसेस जो है, इनके जो इस वक्त वीक की पोजीशन है वो मैंने यहाँ पर जाहिर की। इस वीडियो को सुनने के बाद आपके जो भी कमेंट्स हों आप मुझे दे सकते हैं। मैं मौज़म खान हूँ, मेरा नंबर है 0321441924। कोई भी पॉमिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी का क्वेश्चन जो आपको तंग करे और आपको ये लगे कि इसका आंसर जानना बहुत ज़रूरी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप पर भी यही नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं। मैं आपके जवाब देने का पाबंद हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। खुदा हाफिज़।